स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का 30th क्वेश्चन। यदि पुरानी वाली एनसीईआरटी आपके पास रही होगी, 2024 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले वाली एनसीईआरटी आप देखोगे, पुरानी वाली 2 साल पहले वाली, उसमें 30th क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ था। एडिशनल क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा तरीका। लेकिन अंडरलाइन एक बात की हुई है, विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ। यदि आपको गॉस लॉ आता भी है तो उसका यूज नहीं करना। फिर आप बोलोगे सर हमने गॉस लॉ पढ़ रखा है, वो छोटा मेथड है, क्यों इसमें दिमाग लगाना है? भाई उसका एक रीजन है। काफी जगह पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वहां पर गॉस लॉ नहीं लगा पाते हो आप, तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किस जगह पर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर माना हुआ है इन्होंने, जिसको हमने ये वायर है हमारे पास जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है हमने। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसकी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, वैसे वो हमारी पास होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ होती थी। ठीक है, ये हमारे पास होती थी, जिसको हम लैम्डा बोल सकते हैं। दिस इज लैम्डा। यूनिफॉर्म है भाई, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब ये है जितना चार्ज इस यूनिट लेंथ पर होगा उतना ही चार्ज यहां पर भी उस यूनिट लेंथ पर रहेगा। ये चीज हमें देखनी है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इतनी बड़ी वायर का तो हम निकाल नहीं सकते, हमें छोटे सेक्शन का निकाल के देखते हैं। तो ये हमने छोटा सेक्शन ले लिया है, इसकी हमने लेंथ मान लेते हैं हम dx। ठीक है भाई, और ये हम मान लेते हैं x डिस्टेंस की दूरी पर छोटा सा dx स्मॉल एलिमेंट मान लिया हमने। दिस इज स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया हमने। तो हम क्या बोलेंगे? और अच्छा, इसका जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं इसको आप y मान सकते हो। ठीक है, अच्छा एक मेरी बात सुनो, ये वाला जो छोटा सेक्शन है, इस P पॉइंट पे हम क्या रखें? एक टेस्ट चार्ज रख दें, तो ये वाला सेक्शन क्या करेगा? इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा इस तरफ, है ना? तो इस छोटे से चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज DE, क्योंकि छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को D से रिप्रेजेंट करें, DE। यदि मैं इतना ही चार्ज छोटा सा एक एलिमेंट यहां मान लेता, यहां पर ही मान लो, तो ये वाला भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। किधर? इधर। ये भी क्या रहेगा? DE। हाँ या ना भाई? तो ये भी हमारे पास dx मान लिया हमने, और ये भी हमारे पास क्या हो गया? x डिस्टेंस की दूरी पर है, ये y, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो पहली चीज तो मैं इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे भाई हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? DE इज इक्वल्स टू क्या होता था? KQ/R²। एक छोटे से चार्ज की वजह से, स्मॉल सोर्स की वजह से आप जो एक P पॉइंट पर यूज करते थे वो क्या होता था? KQ, मतलब कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज बताइए बेटा। अच्छा सुनो, ये चीज हम यहाँ यूज कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज। भाई देखो, इस पूरी पे चार्ज हो सकता है Q हो, लेकिन मुझे इसका तो चार्ज पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? DQ चार्ज मान लेते हैं। कितनी लेंथ पर? डेल DX लेंथ पर। तो इसका जो चार्ज है DQ चार्ज होगा इस पर, और D इसकी लेंथ क्या है? DX। तो DQ इज इक्वल टू कितना आ गया है? लैम्डा इंटू DX आ गया भाई। क्या? तो DQ इंटू इक्वल टू लैम्डा इंटू DX। तो क्या लिखोगे? K स्मॉल DQ अपॉन बीच का डिस्टेंस, भाई ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हैं ये वाला डिस्टेंस। तो ये x है, ये y है, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हैं ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली बात आ गई। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ करता था। डायरेक्शन करेगी भाई अवे, अवे फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट along the line of joining, along the line of joining। मतलब ये कह रहा है एक तो दूर है, अवे, बाहर है, और इस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, दिस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग
लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग, दूर की तरफ। ये हमारे पास आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हमें एक तो डी क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो बुराई तो नहीं मानोगे, ये थीटा हो गया। यदि मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना लूं ऐसे करके, एक्स और वाई, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट थीटा। देखो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर है। देखो ये एक्स ये वाई, जितनी ये है जितना ये है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया भाई, थीटा। तो ये वाली भी थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, इस डी को ब्रेक करोगे तो इधर आएगा डी ई साइन थीटा। आपको पता होगा जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कॉस में ब्रेक होता है, तो ये आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। और इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा डी ई साइन थीटा, और उधर जाएगा डी ई कॉस थीटा। बात समझ में आई नहीं भाई? तो मतलब दिख रहा है ऊपर से डी कॉस थीटा वाली चीज आ गई। तो ये वाला कंपोनेंट इधर और ये वाला इधर, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास, ये वाला। बात समझ में आई? हाँ, तो ये देखना है आपको। तो आइए से वैल्यू पुट करते हैं भाई पहले तो डी ई हमारा क्या बचा है, डी ई हमारे पास के डी क्यू की जगह है लेमडा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये आ गई हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 यहां डालते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आ गया डेल्टा ई, डी ई आ गया छोटा सा लेंथ एलिमेंट की वजह से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अच्छा मुझे बताइए इसमें वेरिएबल कितने हैं। पहले तो हम इसे नेट भी निकाल लें, कितना आएगा उसकी वायर की वजह से। तो भाई इसके कंपोनेंट कौन सा रहेगा, अलोंग द वाई एक्सिस रहेगा बस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, कितना बचेगा भाई बताइए। ई नेट आपके पास जो आने वाला है डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये वाला कॉस थीटा वाली टर्म बचेगी बस, और कुछ नहीं बचना आपका। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा ये दोनों चीजों को आपने ले लिया है, तो आप 0 to ∞ मानो बस ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो सिमेट्री है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्वाइस भी लगा सकते हो, ये वाली चीज कर सकते हो यहां से इस तरफ। तो क्या आएगा, 2 डी की वैल्यू बताइए भाई, के लेमडा डी एक्स अपॉन अंडर रूट, वो तो हट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैं आपको बात बता दूं, जब कभी भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में होना चाहिए, पहली चीज तो एक वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, थीटा है। क्यों? यदि मैं लेंथ एलिमेंट यहाँ मान लेता तो एंगल अलग बनना होता, यहाँ मान लेता तो एंगल अलग बनना होता। तो ये तो थीटा वेरिएबल हो गया। दूसरी चीज, लेंथ एलिमेंट यदि मैं यहाँ मानता तो एक्स छोटा हो जाता, यदि इस लेंथ एलिमेंट को यहाँ मानता तो ये जो एक्स है वो बढ़ जाता। तो मतलब एक तो एक्स वेरिएबल हो गया और एक थीटा वेरिएबल हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल हैं, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो पहले तो वेरिएबल हटाओ। वेरिएबल कैसे हटाएंगे हम, कॉस थीटा में चाहिए, या फिर नीचे वाली टर्म हटा दें। अच्छा एक चीज और, जो वेरिएबल होता है वही चीज यहाँ पर आती है। जैसे क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में तो डी एक्स रहेगा, यदि टी की फॉर्म में तो डी टी रहेगा। तो थीटा तो है ही नहीं, और यहाँ पे वेरिएबल हम क्या मान रहे हैं, एक्स, और डीएक्स आ रहा है, मतलब थीटा वाला भी होना चाहिए। मतलब आप ये ओवरऑल मानो, इंटीग्रेशन करते वक्त वेरिएबल होना चाहिए सिर्फ एक। वो चेंज कैसे करें, एक्स और वाई का रेशियो, बेटा ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, एक्स अपॉन वाई हमारा आ जाएगा टेन थीटा। ये रिलेशन है एंगल और इसमें। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वाई टेन थीटा। भाई डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, वाई सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को उधर ले जाइए। तो डी एक्स हमारा आ चुका है वाई सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा आ गया आपके पास। तो मतलब डी एक्स को तो आप भाई क्या कर सकते हो, बताइए जल्दी से। डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करते हैं। ई नेट कितना बचा, 2 के लेमडा, डी एक्स की जगह कितना आ गया भाई, वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन, नीचे क्या बच गया भाई, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट नहीं डाल ले भाई अभी, ठीक है ना, लिमिट डाल देंगे अभी जब लास्ट में हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा तो। भाई एक तो बताइए इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लें,
ले लो भाई। तो 2k λ y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। भाई बताइए जरा इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। बेटा कुछ पता आपको ऐसा कुछ होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन? हमने क्लास 10 में फॉर्मूले पढ़े थे ना तीन, और अब तो 12th में आ गए, तो 11th में भी टेक्नोमेट्री पढ़ी होगी। जिसने नहीं पढ़ी उसको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे रिप्लेस करो भाई और इंटीग्रेशन का साइन लगाते रहिए। क्या बच गया आपके पास अब? ई नेट आ रहा है भाई, इंटीग्रेशन 2k लैम्डा y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन y स्क्वायर, बताइए, sec स्क्वायर थीटा। तो भाई sec स्क्वायर गया, y से y गया, तो कितना आ गया? कांस्टेंट टर्म सारी बाहर निकाल लो, 2k लैम्डा अपॉन y कॉस थीटा डी थीटा। देख लो भाई, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन हमको वन वेरिएबल में चेंज करना ही पड़ेगा। आप बोलो सर y भी तो वेरिएबल है, नहीं है भाई, y वेरिएबल नहीं है। ये जो डिस्टेंस है वो हम कांस्टेंट मान रहे हैं। वेरिएबल क्या था ये, मतलब इसको यहाँ भी देखो वेरिएबल डिसाइड कैसे करोगे आप? यदि आप कुछ चीज चेंज कर रहे हो तो उसने कहा है कि इस y डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ये x चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन y डिस्टेंस वो हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है। तो cos थीटा, अब लिमिट बताइए भाई। अच्छा सुनो, थीटा क्या है ये? जब ये, अब लिमिट कैसे डिसाइड करें, ध्यान सुनना भाई। dx एलिमेंट आपने माना है, यदि dx एलिमेंट यहां होता, यहां पर, तो लाइन जोड़ता मैं, तो एंगल कितना बनता? 0। और जब ये देखो, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये धीरे धीरे दूर करते रहोगे तो ये वाला एंगल क्या होता रहेगा? छोटा होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इतना छोटा हो जाएगा कि 1 या 1 से डिग्री से छोटा रहेगा। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? लगभग लगभग 90 मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 90। कब? जब यहां होगा लेंथ एलिमेंट तो 0, और इन्फिनिटी पर होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए बेटा क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए। साइन थीटा 0 टू π/2, ई नेट आ गया। तो ई नेट हमारे पास आया है 2k लैम्डा अपॉन वाई साइन 90 माइनस साइन 0। भाई साइन 90 1 होता है, ये 0 होता है, तो हमारा आ गया 2k लैम्डा बाय वाई। यदि आप गॉस थ्योरम से याद हो तो उसका भी फॉर्मूला यही आता था, या फिर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा वाई वाई। इससे 2 कट गया तो उसका आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई वाई एप्सिलॉन नॉट। आपकी मर्जी है, जो फॉर्मूला यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ये वाला यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि के की वैल्यू पता है हमको, मतलब जो नीचे वाला है ये तो 1 है। बात समझ में आई भाई? इस चीज को आप, ये वाला क्वेश्चन यदि आपको बार बार रिवीजन करना है ना, तो दोस्तों से पूछा करो क्लास में जाके, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना, दोस्तों से पूछना कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपको आता ही नहीं आता, उसे फिर बताना। तो एक बार तो आपने पढ़ा, एक बार आपने वीडियो देखी, एक बार खुद लिखा, एक बार दोस्त से बोलना भाई करके देखा, वो कहेगा नहीं आता तू बता दे, तो तीसरी बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्लास का माहौल ऐसे बनाओ, जहाँ ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, आस पड़ोस का आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इस टाइप की बातें करता हो। इन चीजों का आप सभी ध्यान रखें।